Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about first year chemistry and its important topic of the third chapter, that is van der Waals volume correction. What is van der Waals volume correction? वो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. सबसे पहला जो पॉइंट है, फॉर रियल गैसेज PV इज नॉट कांस्टेंट सो नीडेड क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये ज़हन में आता है कि van der Waals वॉल्यूम करेक्शन की ज़रूरत क्यों महसूस आई. ठीक है, वाई वी नीड द वॉल्यूम करेक्शन बाय van der Waals. उसकी रीज़न ये है कि आइडियल गैसेस के केस में तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा था. मतलब अगर प्रेशर बढ़ता था तो वॉल्यूम कम हो जाता था, अगर वॉल्यूम बढ़ता था तो प्रेशर कम हो जाता था. तो इस तरह क्या है, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा था. लेकिन रियल गैसेस के केस में ना क्या हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम एक प्रॉपर पोर्शन में जो है ना चेंज नहीं होते थे. मतलब अगर प्रेशर एक प्रॉपर पोर्शन में बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शन से कम नहीं होता था. ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट नहीं आता था. तो इसकी रीज़न भी क्या हो सकती है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं रियल गैसेस में, लेकिन आइडियल गैसेस में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम कंसीडर नहीं करते. ठीक है, पॉइंट है जी डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री वॉल्यूम. इसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि जो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल हैं उसके पास कौन सी फ्री स्पेस है जहाँ पर वो फ्री मूव कर सके. जिस तरह मैं लेट्स सपोज एक रूम में बैठा हूँ, तो मैं जहाँ पर बैठा हूँ इसके अलावा जो मेरे पास स्पेस है वो मेरे पास क्या है जी, फ्री वॉल्यूम है जहाँ पर मैं इजीली मूव कर सकता हूँ. लेकिन जहाँ पर मैं बैठा हूँ उधर मैं मूव नहीं कर सकता. ठीक है, इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स के केस में है. जो वेसल है उसके पास, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास, अब गैस का मॉलिक्यूल जहाँ पर बैठा है, जहाँ पर सेटल है, उसके अलावा जो स्पेस है उसके पास वो क्या है, फ्री स्पेस है. तो वो डिटरमाइन के लिए एक रिलेशन भी है, तो हम डिटरमाइन करते हैं कैसे वो हम फ्री वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये एक डायग्राम है. लेट्स सपोज ये है वेसल एक, उसका वॉल्यूम क्या है, वी वेसल. ठीक है, अब ये जो मैंने रेड स्पॉट से शो करवाया ये है मॉलिक्यूल गैस का. ठीक है, रियल गैस है, उसको बी से शो करवाया है. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, वी फ्री, कि उसके पास कौन सी स्पेस है जहाँ पर वो फ्री मूव कर सके. वी फ्री हमने फाइंड आउट करना है. तो ये रिलेशन है हमारे पास. सिंपल कॉमन थिंग भी है कि हमने अगर फ्री स्पेस फाइंड करनी है तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसमें से वो स्पेस माइनस कर दें जहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल सेटल है. तो क्या बन जाएगा, वी वेसल टोटल है जो हमारे पास वॉल्यूम वो वी वेसल, और माइनस जहाँ पर ये गैस का मॉलिक्यूल सेटल है या बैठा हुआ है बी, उसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वी फ्री आ जाएगा. तो यही रिलेशन इधर लिखा हुआ है, वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी. वी फ्री फ्री वॉल्यूम है, वी वेसल वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, जो कि वेसल का वॉल्यूम है, और बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. एक्सक्लूडेड इसलिए कहते हैं कि उसको माइनस किया जाता है, इसलिए इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा जाता है. अब इसकी जो मतलब अंडर प्रेशर जो हम डिटरमाइन करना चाहें अगर फ्री वॉल्यूम, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे. ये दो डायग्राम्स हैं. ये इनिशियल स्टेज है, गैस के मॉलिक्यूल्स अभी इस पर कोई प्रेशर मतलब नहीं लगाया गया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं. अगर इस केस में हमने फाइंड आउट करना हो कि इसका वी फ्री क्या है, तो हमें इन सब का क्या है, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जो इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो हमें माइनस करना पड़ेगा वी वेसल से. ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को करीब करीब ले आते हैं. ठीक है, लिक्विफाई नहीं होने देना हमने, उससे पहले तक रहना है. ठीक है, क्योंकि अगर मजीद प्रेशराइज करेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. ठीक है, उससे पहले तक हमने उसको कंप्रेस करना है, गैस मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाएं. तो ये स्टेज आ जाती है हमारे पास. तो हम फिर जिस तरह लास्ट स्लाइड में हमने एक मॉलिक्यूल को बी कहा था, तो इधर हम इस स्पेस को क्या है, बी कह देते हैं. तो हमने वी फ्री फाइंड आउट करना है, और ये वी वेसल है. तो सेम वही रिलेशन है, वी वेसल में से ये रीजन हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या है, फ्री वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, ये है फ्री वॉल्यूम अंडर हाई प्रेशर. और यही रीज़न है कि हम क्या है, वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम को अंडर हाई प्रेशर निगलेक्ट नहीं कर सकते. अगर इधर आइडियल गैस होती तो हम उधर क्या है, उसमें बी की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, उसका वॉल्यूम हम निगलेक्ट कर देते हैं इसलिए. अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, फैक्टर ऑफ वी. फैक्टर ऑफ बी मतलब बी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, बी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज़ पर, क्योंकि बी उस स्पेस को शो कर रहा होता है जहाँ पर मॉलिक्यूल सेटल होता है. तो इसलिए मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो बी की वैल्यू बड़ी होगी, अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल छोटा होगा तो बी की वैल्यू कम होगी. ठीक है, अब है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ आइडियल गैसेस फॉर बी.
कि बी की क्या वैल्यू होती है आइडियल गैसेस के लिए और क्या वैल्यू होती है रियल गैसेस के लिए, वो हम देखते हैं। अब फॉर आइडियल गैस के ना बी ज़ीरो होता है। वो क्यों? क्योंकि आइडियल गैस केस में वॉल्यूम को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है ये क्या बन जाता है, बी ज़ीरो पुट करेंगे तो वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी उसको वॉल्यूम अवेलेबल होता है ना तो वो सारे वॉल्यूम में मतलब एक्सपैंड कर जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस केस में। अब रियल गैस केस में क्या होता है, फॉर रियल गैसेस बी कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। कहता है कि रियल गैस केस में हम बी को ज़ीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि रियल गैसेस में वॉल्यूम को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज नॉट सेम एज एक्चुअल वॉल्यूम। कहता है जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ना वो एक्चुअल वॉल्यूम के बराबर नहीं होता। अब लेट्स सपोज हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जो मॉलिक्यूल है ना उसको हमने बी से शो करवाया था, जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, वो उसका एक्चुअल वॉल्यूम भी होता है, जो मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका एक्चुअल वॉल्यूम भी होता है। हमने उस स्लाइड में बी से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी शो करवाया था, लेकिन कहता है ये सेम नहीं होते। अब जिस तरह हमने कंप्रेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था, ये लेट्स सपोज मॉलिक्यूल्स है कंप्रेस स्टेट में है। ठीक है, ये रीजन है, इसको भी हमने बी कहा था। अब इस रीजन में कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी हैं, ये देखिए इधर एम्प्टी स्पेसेस है ये भी, तो इसको भी हमने उसमें इंक्लूड किया था बी में। इसलिए जो बी है ना वो 4 टाइम्स है एक्चुअल वॉल्यूम के। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम इधर क्या है कि इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम विदाउट एम्प्टी स्पेसेस। लेकिन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में एम्प्टी स्पेसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए ये 4 टाइम्स है एक्चुअल वॉल्यूम के। व्हाट इज अफेक्टेड वॉल्यूम और व्हाट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये दोनों एक ही वॉल्यूम के दो नाम है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इफेक्टिव वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम को कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट बट नॉट इन लिक्विड स्टेट। कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स अगर 1 मोल होना तो उनको कंप्रेस किया जाए इससे पहले कि वो लिक्विफाइड स्टेट में चेंज हो, उस वॉल्यूम को कहा जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वान डेर वाल्स वॉल्यूम करेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।